हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ और वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, क्योंकि मोदी सरकार की स्पीच ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मोदी सरकार की स्पीच ने। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। India will be a developed country by 2047. That's the great ambition and vision of the Prime Minister. और कोशिश किसे कहते हैं? This is the time of India or Bharat. ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, भारत में महंगाई है 4.9%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? कि छोटी छोटी ढेरियां हैं, गंदगी की, गलाजत की, खबासत की, बेशर्मी की, बेहयाई की, बेवफाई की। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? लेकिन जब से तालिबान वहाँ पे बस इक़्तिदार आए हैं, वहाँ पर हामिद करज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की हुकूमत से कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं हैं, और उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहो। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के आखिरी साल है, दम तोड़ रही है, आखिरी सांस ले रही है। We have a technology in Modi ji, so that is also something which not every other country has the good fortune. जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। Anna Yojana is like feeding all of America and all of Europe at the same time. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की तरक्की के लिए हम समुद्र से भी टकरा जाएंगे। उन्होंने कहा 10 साल पहले हजारों और लाखों करोड़ों रुपए के मेगा घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन आज हजारों करोड़ों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की चर्चा हो रही है। पिछले 10 सालों में देश ने अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेरी नीयत साफ है। उन्होंने आगे कहा कि अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी, दूरियां सिमटेंगी और देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अटल सेतु बहुत ही आकर्षक है। हम पहले अमेरिका में ऐसे ब्रिज देखते होते थे, अब तो भारत में ही ऐसे पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। इलेक्शन अभी होने में वक्त बाकी है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर कुछ लंबे प्लान्स बनाएगी कि कैसे मईशत को बहरानों से निकालना है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उल्मा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है, जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक। और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है। उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं। ये फैसला हो चुका है और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद
हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे, और इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी 125 अरब डॉलर के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है, वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा, जबकि हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। न्यू ग्रेड गेम में आपने नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब सूरत हाल बदल नहीं जाएगी जब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली जाहिर है एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो दोस्त मुल्क भी कुछ ट्रस्ट कर सकेंगे और बैरूनी सरमायाकारी की कुछ राह खुलेगी। आपको ये क्यों खदशा है कि नहीं आएगी? देखिए, मैं तो हकाइक पे जाता हूँ, उम्मीदों पे नहीं जाता। साजिद साहब, मालदीव और भारत के तनाज़े पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, थोड़ी इसके बारे में जरा बताइए, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इस वक्त मालदीव से ये एक ट्विटर का ड्रामा है। ये अल्टीमेटली हमारे लौंडे लपाड़े हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के लौंडे लपाड़े हैं, वो जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके बोर होते हैं, बाप उनको सालगिरह के ऊपर आईफोन ले देता है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हैं, 5-5 अकाउंट बना के वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके, इसी स्टाइल की वारदात मालदीव के अंदर भी यही हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस वक्त इन कंट्रीज के अंदर मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है? चाइना यहां पे जाके एस्टेब्लिशमेंट को पैसे फेंकता है तरक्याती मंसूबों की नजर से। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन के पिज्जे खरीद लिए अमेरिका में, पापा जान में। हमारे एक बाजवा साहब थे यहाँ पे जो पापा जान में ड्राइवर थे और किसी बहुत बड़े अफसर के भाई थे, वो अमेरिका में ड्राइवर थे, और वह ड्राइवर से उनकी ऐसी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली कि आज उनके 150 पिज्जा है। पापा जान, अमेरिकन भी परेशान है, पापा जान भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब मालदीव वालों का भी तो दिल करता है कि वो पिज्जे खरीदें, क्योंकि उनकी लोकेशन, जिस तरह आपकी लोकेशन आप बेच रहे हैं 76 साल से, उनको भी पता है कि हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन पर हमारी लोकेशन है। तो चाइना को उनकी इस खबर का पता चला तो वो उन्होंने पैसे फेंके वहां पे। मोहम्मद मोईज साहब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी पॉलिसी वो चाइना नवाज है, चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप है। $1 बिलियन चाइना ने मालदीव के अंदर फेंका। किस नजर में? उन्होंने कहा ये छोटे छोटे जजीरे हैं, यहाँ पे ब्रिजेस बना लें और कुछ अपनी रिहायशी कॉलोनियां बना लें। इस वक्त मालदीव का 70% डेट जो है इट्स ओन्ड बाय चाइना। हर साल $92 मिलियन की किस्त मालदीव देता है चाइना को, जो कि उनका बजट का 10% है। अब हुआ क्या है, क्योंकि जब हमारे जो मौलवी साहब है मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, जब वो आए पावर में तो उन्होंने कुछ लौंडे लपाड़ों को कुछ जाबियां भी दी जो उनके लिए नारे लगाते थे। 3 बच्चे, 20 से 25 साल के बच्चे, 2 बच्ची का 1 बच्चा है। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। एक दिन का फ़र्क है कि पाकिस्तान तकरीबन 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। ठीक है जी, कुछ कहते हैं जी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त को, तो ऐसे मान लेते हैं कि जी एक दिन का फ़र्क है सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। ठीक है, आज का हिंदुस्तान देख लें और तब का पहले का हिंदुस्तान देख लें जब आज़ाद हुए थे हम। ठीक है जी, और आज का पाकिस्तान देख लें और तब का पाकिस्तान देख लें कि पाकिस्तान जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ठीक है जी, मेडिकली निज़ाम, ठीक है जी, एजुकेशन का निज़ाम, सारा तबाह बर्बाद हो गया हमारा। ठीक है जी, आप देख लें कि हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 2024 से इस साल में हम मज़ीद कर्ज़े ले रहे हैं और इमदाद भी दूसरों से लेंगे। भारी सख्त शराइत पे कर्ज़े हम लेंगे पाकिस्तान वाले, और फिर हमसे बैरूनी कर्ज़े उतारे नहीं जाने। ठीक है, एग्जाम्पल यही है कि बस हम कर्ज़ों पे ही हैं। हम अगर चल रहे हैं तो कर्ज़ों पे चल रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। और मोदी सरकार की स्पीच सुन के यकीन माने दिल को खुशी हुई है कि वाकई यार मुल्क की तरक्की के लिए आपको जो लीडर मिला है ना,
वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला लीडर मिला है। वो गरीब बंदा था, चाय बेचने वाला बंदा था। कई दफ़ा ऐसी वीडियो में मोदी सरकार की स्पीच मैंने सुनी है जो वो खुद कहते हैं एक गरीब और के कोई आपने गवर्नमेंट ने ना, मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने लोगों को घर बना के दिए हैं, झोंपड़ियों वालों को घर बना के दिए हैं। वो एक घर में चाय पीने गए थे, उसी घर के बर्तन में उन्होंने चाय पी। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है यार कि एक गरीब बंदे के घर में जाके मोदी सरकार चाय पी रहे हैं। ये कुछ छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मोदी सरकार ने चाय पी के उनसे बोला कि मैं खुद चाय बेचने वाला था, तो मुझे पता है कि ये चाय बहुत अच्छी बनी है। ठीक है जी, उसकी तारीफ़ की और उनसे पूछा कि ये जो घर आपको मिला है यहाँ पे पहले क्या था। उन्होंने कहा था हमारे झोंपड़ियाँ थी। फिर उन्होंने कहा जी अब हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे घर में आए और हमारी हौसला अफजाई की और हमें घर दिया बना के। मोदी सरकार ने अपनी आवाम को घर बना के दिए। ठीक है, मोदी सरकार, मैं बात बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार गरीब थे, चाय बेचने वाले थे, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया हिंदुस्तान का। उनके दौरे हुकूमत में जब से वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज का हिंदुस्तान देख लें और 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान देख लें, कितना फ़र्क है। 10 साल पहले हम सोचते थे, हिंदुस्तान वाले सोचते थे कि जी ये लाखों करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, लाखों करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, लाखों करोड़ों अरबों के काम होने वाले हैं। और आज हम जब बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि ये लाखों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हैं ये पूरे होने वाले हैं। आज हम कहते हैं जी ये लाखों करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। ठीक है जी, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को 4 चांद लगा दिए हैं। मोदी सरकार ने, मैं पहले भी कई दफ़ा हर वीडियो में कह चुका हूँ कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान पे कभी समझौता नहीं किया। वो हिंदुस्तान पे ना ही समझौता करने वाले हैं। वो जिस मुल्क में भी जाते हैं सबसे पहले अपने हिंदुस्तान को आगे रखते हैं, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। तो मोदी सरकार ने कहा है कि चाहे समंदर पार करने पड़े, चाहे लहरों को चीरना पड़े, हम मुल्क में समझौता नहीं करेंगे, मुल्क की साख पे समझौता नहीं करेंगे। और हम हिंदुस्तान को ऐसा डेवलप कर देंगे ना कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। तो ये हकीकत में है। मोदी सरकार का मुकाबला, हिंदुस्तान का मुकाबला कोई मुल्क से नहीं है, किसी मुल्क से नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के हालात सब दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान से लोग तल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे ममालिक वाले पाकिस्तान से तल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता। हिंदुस्तान हमसे 50 साल आगे निकल चुका है तरक्की के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशन में। लिटरेसी रेट आप चेक कर लिया, आपका कितना, आपका बजट कितना लिटरेसी रेट के मामले में। ठीक है, और हमारा बजट देख लिया हम क्या रखते हैं लिटरेसी अपने एजुकेशन की तालीम के लिए। तो इस तरह के कुछ मामला है। हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी देख लें कि अपनी हुकूमत पे कितना बरस रहा है, क्या कुछ कह रहा है कि जो भी अब इलेक्शन होंगे तो जो हुकूमत आएगी वो कुछ काविशें करेगी पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए। मगर मुझे लगता है कि ये हम इस बहरान से कभी नहीं निकलेंगे। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में हम बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, कर्ज़ों में फंस चुके हैं। हम इस बहरान से नहीं निकलेंगे। इस बहरान से निकलने के लिए हमें सबसे पहले लोगों के कर्ज़े वापस करना पड़ेंगे। दूसरे मुल्कों से कर्ज़े वापस करेंगे, हमारे पास खुद के पैसे होंगे ना, जैसे इंडिया के पास है, तब हम इस बहरान से भी निकलेंगे और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। अदरवाइज़ इस तरह ही हम रहेंगे। जो भी हुकूमत आएगी वो बोलेगी ख़जाना खाली है। ख़जाना खाली होने के बावजूद जी महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्सेस लगेंगे बहुत ज़्यादा। अब बिजली का बहरान देख लें कि बिजली आ भी नहीं रही और बिल जो 7,000, 8,000, 10,000 रुपया आ रहा है बिल। गैस का बिल 6,000, 7,000, 7,000 रुपया आ रहा है पर मंथ का। आप ये देख लें, हम कभी बहरान से नहीं निकलेंगे। हम गरीब से गरीब तर हो गया है। और मिडिल जो तबका है ना, वो भी महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है बहुत। कुव्वत ख़रीद नहीं है किसी के पास पाकिस्तान में। तो इंडिया का मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इंडिया बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया। अब तो मोदी सरकार ने कह दिया कि हमें दुनिया को भी साइड पे करना पड़े ना, हम इंडिया की तरक्की में वो भी काम कर देंगे। हम हर मुल्क से टक्कर ले लेंगे इंडिया की तरक्की के लिए। ये बात हुई ना। दूसरे ममालिक देख लें, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरे ममालिक आपके
हिंदुस्तान में आना पसंद करते हैं। दूसरे ममालिक आपको अपने इवेंट में अपनी खुशियों में शामिल करना पसंद करते हैं। ना तो पाकिस्तान में कोई आ रहा है, ना पाकिस्तान को कोई बुला रहा है, और ना ही पाकिस्तान को कोई विश कर रहा है किसी किस्म का भी। अब जापान में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहले हिंदुस्तानी लोग थे, हिंदुस्तानी एजेंसियां थी जिन्होंने जाके जापानियों की मदद की है। तो मोदी सरकार ने कहा जी हम हर चीज़ अवेलेबल करेंगे, आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। तुर्की के साथ भी हिंदुस्तान ने ऐसा ही किया। जब ये वापस आने लगे तो सब लोगों ने इनको खुदा हाफिज कहा तालियों के साथ। हिंदुस्तान के साथ तो मुकाबला बनते नहीं है। हिंदुस्तान वाकई बड़ा पावरफुल है और ये मोदी साहब की आज जो मैंने तकरीर सुनी है ना, वाकई यार दिल खुश हुआ। ये होता है कि सच्चा लीडर जो अपने मुल्क से वफादारी और मुल्क का सोचता है। वो कह रहे हैं कि मैं मुखलस हूँ अपने मुल्क के साथ, मैंने कभी भी मुल्क के साथ नहीं ऐसा सोचा कि जहाँ पे मुल्क हमारा ग्रोथ ना करे, नीचे हो जाए हमारा मुल्क। ये हुई ना बात, ये मुझे खुशी हुई है कि आपको ऐसा लीडर मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे ना हिंदुस्तान में, तब भी मोदी सरकार ही आपके पीएम बने, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को 4 नहीं 100 चांद लगा दिए हैं। चार चांद की तो मिसाल बनी ना, 4 चांद लगा दिए, नहीं 100 चांद की उन्होंने चांद लगा दिए आपके मुल्क को। वाकई यार कितने टूरिज्म है जो अपने हिंदुस्तान में आ रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में इतना डेवलप हो गया हिंदुस्तान, नए स्मार्ट सिटी बन गए हिंदुस्तान में, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए हिंदुस्तान में, कमाल हुआ। बड़े बड़े ब्रिज बन गए यार। दुनिया कह रही है कि जो पुल हमने अमेरिका में देखे थे उससे भी खूबसूरत और अच्छे ब्रिज हिंदुस्तान में बन गए। कमाल हो गया यार, मज़ा आया वीडियो देख के यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।